वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार में कोरोना जांच में इजाफा पर जोर दिया है। रियासत में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 2,900 मरीज सेहतयाब हुए। सूबे के 16 जिले सैलाब से मुतासिर, हालात में कोई बेहतरी नहीं। और उर्दू के मशहूर और मारूफ शायर राहत इंदौरी नहीं रहे। नाज़रीन आदाब, मैं हूं शकील अहमद। खबरों के तफसील के साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार समेत कई रियासतों में खुसूसी तौर से कोरोना जांच बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। आज बिहार समेत 10 रियासतों के वज़राए आला के साथ कोरोना वायरस के हालात का जायज़ा लेते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ऐसी रियासतों में कोरोना जांच की तादाद खुसूसी तौर से बढ़ाने की ज़रूरत है जहां जांच की शरह कम है और इन्फेक्शन की शरह ज़्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुतासरा शख्स के राब्ते में आए लोगों का पता लगाने, कंट्रोल और निगरानी कोविड-19 जैसे वायरस से निपटने का सबसे बेहतर ज़रिया है। एक्सपर्ट्स अब ये कह रहे हैं कि अगर हम शुरुआत के 72 घंटे में ही केसेस की पहचान कर ले तो ये संक्रमण काफी हद तक धीमा हो जाता है। और इसलिए मेरा सबसे आग्रह है कि जैसे हाथ धोने की बात हो, 2 गज की दूरी की बात हो, मास्क की बात हो, कहीं पर न थूकने का आग्रह हो, इन सब के साथ अब सरकारों में और सरकारी व्यवस्थाओं में भी और कोरोना वॉरियर के बीच भी और जनता में भी एक नया मंत्र हमें बराबर पहुंचाना पड़ेगा और वो है 72 घंटे में जिसको भी हुआ है उसके आसपास के सबको उसका टेस्टिंग हो जाना चाहिए, उनका ट्रेसिंग होना चाहिए, उनके लिए जो आवश्यक है वो व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये 72 घंटे वाली फॉर्मूला पर हम बल देते हैं तो आप मानिए कि बाकी जो जो चीजें हैं उसके साथ अब इसको जोड़ देना है कि 72 घंटे के भीतर भीतर इन सारे कामों को कर लेना है। रियासत में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 2,900 मरीज सेहतयाब हुए हैं। महकमे इत्तलात व तल्लुकात आमा के सेक्रेटरी अनुपम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवज्जुह से बताया कि इसके साथ ही कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद बढ़कर 57,039 हो गई है। उन्होंने बताया कि मौजूदा दौर में कोरोना के ठीक होने वालों की शरह 65.7% है, जबकि कोरोना के सरगर्म मरीजों की तादाद 29,360 है। अब तक उनकी संख्या है 57,039, 57,039 और जो रिकवरी रेट हमारा है वो अब धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है और अब अभी 65.70% रिकवरी रेट है। और क्योंकि इधर पिछले कुछ दिनों में टेस्ट की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई गई है, इसलिए पॉजिटिव जो केसेस आ रहे हैं उनकी संख्या बढ़ी है ओवरऑल जो है कुल, बस इसकी वजह से। परंतु ये लोग जब अब ठीक होकर जाना शुरू होंगे तो हमारा जो रिकवरी रेट है वो रियासत में सैलाब की सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई है। हालांकि ज़्यादातर नदियों की आबी सतह में या तो कमी आ रही है या वो एक जगह बनी हुई है। महकमे आबी वसाइल से मिली जानकारी के मुताबिक कोसी बैराज से आज 1,69,000 क्यूसिक पानी का डिस्चार्ज हुआ है, जबकि वाल्मीकि नगर वाक़ई गंडक बैराज से डिस्चार्ज 1,77,000 क्यूसिक रहा। महकमे आफात इंतजामिया के एडिशनल सेक्रेटरी रामचंद्र डू ने बताया कि रियासत के 16 सैलाब मुतासर ज़िलों में सैलाब से मुतासिर पंचायतों की तादाद बढ़कर 1,360 हो गई है। रियासत के 7 राहत कैंपों में 12,500 अफराद रह रहे हैं। uh, 126 कल जितना है उतना ही प्रखंड है। प्रभावित पंचायतों की संख्या बढ़कर 1260 हो गया। प्रभावित जनसंख्या 75 लाख है आज का दिन में और निष्क्रमित जनसंख्या
5,36,000 है। राहत शिविर आज के दिन में 7 चल रहा है। राहत शिविरों में रहने वालों की संख्या 12,500 है। सामुदायिक रसोई थोड़ा कम हुआ है। आज का दिन में 1204 सामुदायिक रसोई चल रहा है और सामुदायिक रसोई में भोजन करने वालों की संख्या आज का दिन में 9,30,000 है। खगड़िया में 1 लाख से ज़्यादा अफराद सैलाब से मुतासिर हैं। अभी भी कोसी, बागमती और बूढ़ी गंडक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ऐसे में ज़िला इंतजामिया ने अलौली के सैलाब मुतासर इलाकों तक सेहत खदमात पहुँचाने के लिए बोट एम्बुलेंस शुरू की है। ज़िला मजिस्ट्रेट आलोक रंजन घोष ने बताया कि बोट एम्बुलेंस पर ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर इब्तदाई तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं। वहीं मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर महबूब इलाही ने बताया कि बोट एम्बुलेंस पर तरबियत याफ्ता ANM के साथ साथ डॉक्टर भी मौजूद रहते हैं। एम्बुलेंस बोट है, ये जस्ट एम्बुलेंस के जैसे सुविधा देती है। ये अलौली प्रखंड अंतर्गत 4 पंचायत बाढ़ प्रभावित है। वहाँ हम लोग गांव-गांव जाके सब पेशेंट का इलाज करते हैं। किसी टाइप का इमरजेंसी होता है तो हम लोग वहाँ तुरंत पहुँचने का प्रयास करते हैं। डिलीवरी किट भी रखे हुए हैं हम लोग। यदि वैसी स्थिति होती है, डिलीवरी होने के कंडीशन में आ जाती है गर्भवती महिलाएं, तो तत्क्षण ही उनका डिलीवरी भी करवाया जाता है। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज़ देते हैं, सफ़र जारी रखो। इस जैसे लातादाद बेहतरीन अशार के खालिक, उर्दू के बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल राहत इंदौरी का आज इंतकाल हो गया। तबीयत ख़राब होने के बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था। राहत इंदौरी 1 जनवरी 1950 को इंदौर में पैदा हुए थे। वो मुशायरों के इंतहाई कामयाब शायरों में से एक शुमार किए जाते थे और महज उनका नाम ही मुशायरे की कामयाबी के लिए काफ़ी होता था। मुल्क की अजीम शख्सियात ने राहत इंदौरी के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने राहत इंदौरी के इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार करते हुए कहा है कि उर्दू अदब ने एक कदावर शायर और बेहतरीन इंसान को खो दिया है। वज़ारत इत्तलात और नशरियात के पटना वाक़ई रीजनल आउटरीच ब्यूरो की जानिब से गरीब फलाह रोज़गार मुहिम के मौजू पर एक वेबिनार का इनेकाद किया गया। वेबिनार से खिताब करते हुए देही तरक्यात के वज़ीर श्रवण कुमार ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान दूसरी रियासतों से आए मेहनत कशों को मुख्तलिफ सरकारी मंसूबों के तहत रोज़गार दिया गया है। जनाब कुमार ने कहा कि मनरेगा के तहत 3 करोड़ यौम मेहनत से ज़्यादा के तश्कील करके लोगों की इक़्तिसादी हैसियत मजबूत की गई है। वेबिनार में ROV पटना के एडिशनल डायरेक्टर जनरल SK मालविया समेत कई हुक्काम, माहिरीन तालीम और सहाफ़ियों ने अपने ख्यालात ज़ाहिर किए। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से गैर मुक़ीम मज़दूरों को रोज़गार मुहैया कराने के मकसद से शुरू किए गए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोज़गार मुहिम के तहत बेगूसराय में भी गैर मुक़ीम मज़दूरों को काम मिलना शुरू हो गया है। मज़दूरों को उनके सलाहियत के मुताबिक काम दिया जा रहा है। इस सिलसिले में कौमी शाहरा अथॉरिटी ने 567 करोड़ रुपए की लागत से बन रही सिमरिया और रहीमपुर के बीच 4 लेन सड़क की तामीर में गैर मुक़ीम मज़दूरों को काम दिया है। बरौनी के अंकेश कुमार और मिथिलेश कुमार ने काम मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जब मकामी सतह पर ही काम मिल जा रहा है तो बाहर क्यों जाएं। मैं पहले दिल्ली में काम करता था। लॉकडाउन की वजह से दिल्ली में प्लांट बंद हो गया, इसलिए मैं बिहार आया और बिहार में हमको ये NHI वाले हमको काम दिए। 2 महीने से मैं काम कर रहा हूँ। भारत सरकार बहुत बहुत धन्यवाद, हमको काम मिला। और हम बाहर में काम करते थे, 2 महीना से घरे लॉकडाउन के चक्कर में आके बैठे हैं और पूर्ण पेट में 2 महीना से हम काम कर रहे हैं। रियासत में जन्माष्टमी का त्यौहार रवायती जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन कोरोना के सबब मंदिरों में भीड़ भाड़ कम है। राजधानी पटना के बुध मार्ग वाक़े इस्कॉन मंदिर में भी खामोशी है। पुजारी हरीलाल दास ने बताया कि कोरोना के सबब लोगों का मंदिर आना बंद है। मनाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, और उसमें जो इंटरनल डिवोटी लोग हैं उन्हीं लोगों के द्वारा अभिषेक होगी, कीर्तन भजन होगी।
वहीं एक खातून अक़ीदतमंद ने मायूसी के साथ कहा कि आज उपवास रखा है और घर में ही रात 12 बजे पूजा अर्चना करेंगी। घर पर ही मना रहे हैं, मंदिर तो सब बंद है, कहीं पूजा नहीं करने के लिए होगा, घर ही पर करना पड़ेगा पूजा। पटना के गोरिया मठ में भी खामोशी ही है। मंदिर बंद रहने की वजह से पुजारी और आसपास के फूल और पूजा का सामान बेचने वाले काफ़ी मायूस हैं। गवर्नर फागू चौहान और वज़ीर आला नीतीश कुमार ने लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की नेक ख्वाहिशात पेश की है। आज यौम शहादत है। इस मौके पर पटना के सप्त मूर्ति पर हिज़्ब मुखालिफ के लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव समेत कई मुअज़्ज़ज़ अफराद ने गुलपोशी करके शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। तहरीक आज़ादी के दौरान महज 19 साल की उम्र में सूली पर चढ़ने वाले मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस की आज बरसी है। इस मौके पर मुजफ्फरपुर वाक़ सेंट्रल जेल में यौम शहादत का इनेकाद किया गया। मुल्क के इस अजीम सपूत की ज़िंदगी और कुर्बानियों पर एक रिपोर्ट। अमर शहीद खुदीराम बोस की शहादत दिवस है और इस अवसर पर हम लोगों ने यहाँ जो हमारा केंद्रीय कारा है उसमें भी कार्यक्रम आयोजित हुआ है और हम सभी लोग उन्हें हृदय से याद करते हैं। उनकी कुर्बानी को, उनकी शहादत को हम लोग सलाम करते हैं जिला प्रशासन की तरफ से और हमारे सभी नागरिक संगठन की तरफ से। देश की आज़ादी की लड़ाई में कुछ नौजवानों की शहादत ने स्वतंत्रता संग्राम का रुख बदल कर रख दिया था। एक ऐसा ही नाम खुदीराम बोस का भी है, जिन्हें 11 अगस्त 1918 को महज 19 साल की उम्र में फांसी दे दी गई थी। अंग्रेजी सरकार उस वक्त खुदीराम की निडरता और वीरता से इतना डरी हुई थी कि उन्हें इतनी कम उम्र में ही फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। अपनी वीरता के लिए पहचाने जाने वाले खुदीराम ने हाथ में गीता लेकर खुशी खुशी फांसी के फंदे पर चढ़ गए। आज भारत के उस महान सपूत की पुण्यतिथि है। देश को आज़ादी दिलाने के लिए कुछ भी कर गुजरने की तमन्ना रखने वाले खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में हुआ था। वह 9वीं कक्षा में ही स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए थे। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। खुदीराम की निडरता और आज़ादी के लिए उनके जज्बे को देखते हुए 28 फरवरी 1906 को सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वह अंग्रेजों को चकमा देकर जेल से भाग निकले थे। हालांकि सिर्फ 2 महीने के बाद उन्हें दोबारा पकड़ लिया गया था। कई देशभक्तों को कड़ी सजा देने वाले किंग्सफोर्ड को सबक सिखाने के लिए खुदीराम ने अपने साथी प्रफुल्ल चंद चाकी के साथ मिलकर 30 अप्रैल 1908 को सेशन जज की गाड़ी पर बम फेंक दिया, लेकिन गाड़ी में सेशन जज की जगह उसकी परिचित 2 यूरोपीय महिलाएं कैनेडी और उसकी बेटी सवार थी। इस हमले में दोनों महिलाएं मारी गईं। इस हमले के बाद खुदीराम अंग्रेजों के निशाने पर आ गए और अंग्रेज पुलिस पूरी तरह से उनके पीछे लग गई। एक बार अंग्रेजों ने वैनी स्टेशन पर खुदीराम और प्रफुल्ल चंद को घेर लिया। अपने को पुलिस से घिरा देख प्रफुल्ल ने खुद को गोली मार ली, जबकि खुदीराम पकड़े गए। इसके बाद मुजफ्फरपुर जेल में महज 19 साल की उम्र में 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। ऐसे वीर सपूत को आज आज़ाद भारत का हर एक देश प्रेमी सलाम करता है। मुजफ्फरपुर से संतोष कुमार की रिपोर्ट के साथ श्वेता सिंह, दूरदर्शन समाचार, पटना। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार में कोरोना जांच में इजाफा पर जोर दिया है। रियासत में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 2900 मरीज सेहतयाब हुए। सूबे के 16 जिले सैलाब से मुतासिर, हालात में कोई बेहतरी नहीं। और उर्दू के मशहूर व मारूफ शायर राहत इंदौरी नहीं रहे। उर्दू खबरों में इतना ही। इजाज़त दीजिए, आदाब।